नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वोट चोरी का मुद्दा तो अब भूली बिसरी बात हो चुका है। राहुल गांधी जो वोट चोरी के मुद्दे को कुछ दिनों पहले बहुत जोर शोर के साथ उठा रहे थे, बिहार के चुनावों में भी वोट चोरी की बातें लगातार कर रहे थे, लेकिन अचानक से इन बातों को भुला दिया गया है और वोट चोरी का मुद्दा ठंडे बस्ते में जा चुका है। और अब राहुल गांधी भी विदेश जा रहे हैं, कभी जलेबियां छान रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें इस वक्त हो रही होंगी। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट इस वक्त दिखाने वाली हूं। द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर छपी हुई एक रिपोर्ट, वो कहीं ना कहीं अब आपको फिर एक बार वोट चोरी के मुद्दे पर सोचने पर मजबूर कर देगी। और इस रिपोर्ट के अंदर जो खुलासा हुआ है वो आपके कान और आंख दोनों को खोल कर रख देगा। दरअसल कर्नाटक की आनंद विधानसभा को लेकर कुछ समय पहले राहुल गांधी ने जो बड़े खुलासे किए थे, उसे लेकर जो एसआईटी की टीम बनाई गई थी, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। और इसी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से वोट्स को हटाने के लिए 80 रुपए में यह काम कराया जा रहा था। सोचिए, 80 रुपए देकर किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों के वोट को नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। कर्नाटक की आनंद विधानसभा के अंदर 2023 के चुनाव से पहले बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा करके लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ में एसआईटी ने जो अपनी जांच के अंदर पाया है, उसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। दरअसल कर्नाटक पुलिस की एसआईटी को पता चला है कि वोटर लिस्ट से हर फर्जी नाम को हटाने के लिए जो आवेदन के लिए एक डेटा सेंटर चलाने वाले को 80 रुपए दिए जा रहे थे। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच कुल 6018 ऐसे फर्जी आवेदन चुनाव आयोग को भेजे गए थे, जिसके लिए कुल 4.5 लाख का भुगतान हुआ लगभग। और ये मामला तब सामने आया जब एक बूथ लेवल ऑफिसर ने अपनी ही एक रिश्तेदार का नाम हटाने का आवेदन देखा, जबकि वो रिश्तेदार उसी क्षेत्र में रहती थी। जांच हुई तो क्या पता चला कि 6018 आवेदनों में से केवल 24 ही सही थे, क्योंकि वोटर्स तो कहीं और चले गए थे, बाकी सब फर्जी थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आनंद मामले को बीजेपी के खिलाफ अपने वोट चोरी के आरोपों का मुख्य उदाहरण बताया था। उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कही थी। वहीं अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर में ये पूरा ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा था, कैसे इन वोटर्स को हटाया जा रहा था। दरअसल एसआईटी ने जो पूरी जांच की है, उसके अंदर पता चला है कि एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय के एक डेटा सेंटर को इस ऑपरेशन का केंद्र माना है। और इस मामले में शुरू में स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक का नाम आया, जो पूछताछ के बाद दुबई चला गया। एसआईटी की जांच में सामने आया कि अशफाक अपने सहयोगी मोहम्मद अकरम, जुनैद, असलम और नदीम के साथ इंटरनेट के कॉल पर संपर्क में था। सोचिए कितना बड़ा जाल जो था वो इस पूरे के पूरे वोट्स को काटने में लगा हुआ था। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर यह भी पता चला है कि अकरम और अशफाक डेटा सेंटर चलाते थे और बाकी लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे। एसआईटी ने उनके ठिकाने से फर्जी आवेदन भरने के लिए इस्तेमाल किया गया एक लैपटॉप और बहुत से ऐसे अन्य सबूत बरामद किए हैं, जो कहीं ना कहीं अब ये साफ बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद नहीं थे। और सबसे बड़ी बात तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो ये पूरा का पूरा वोट काटने का मसला सामने आया, उसमें कैसे बीजेपी का नेता जो था वो शामिल था। और सीधे तौर पर एसआईटी ने बीजेपी के नेता के यहां पर इस मामले पर रेड कर डाली है। एसआईटी ने हाल ही में बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार, जो आनंद से चुनाव हार गए थे, और उनके बेटों और सीए के ठिकानों पर छापे मारे। वहां से 7 से ज्यादा लैपटॉप्स और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। एसआईटी अब यह पता लगा रही है कि फर्जी आवेदनों के लिए भुगतान किया गया पैसा
कहां से आया और इस हेरफेर के पीछे कौन शामिल था। सुभाष गुत्तेदार ने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से तो इनकार कर दिया है। अब बहरहाल लेकिन जो एसआईटी को सबूत मिले हैं उन्हें भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। यानी राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी वोट कटवाने का काम कर रही है और इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ में जो बीजेपी नेता है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने मंत्री बनने और राहुल गांधी का समर्थन पाने के लिए उन पर ये आरोप लगाए हैं। और जांच में यह भी पता चला है कि जो फर्जी आवेदन भरने के लिए 75 अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया था और जो पोल्ट्री फार्म के कर्मचारी से लेकर पुलिस कर्मियों के रिश्तेदार तक थे। एसआईटी अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑपरेटर्स ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग के पोर्टल तक अवैध तरीके से पहुंच कैसे बनाई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों के नाम ये फर्जी आवेदन डाले गए थे या जिन वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश की गई थी, उनमें से किसी को भी इस धोखाधड़ी की कोई जानकारी नहीं थी या फिर इसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वहीं राहुल गांधी कुछ समय पहले उन्होंने बड़े बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि अभी ऐसे आगे और भी वो खुलासे करने वाले हैं। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद को वोट चोरी का प्रमुख उदाहरण बताते हुए कहा था कि किसी ने सॉफ्टवेयर के जरिए 6000 वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की, खासकर कांग्रेस समर्थक बूथों को निशाना बनाया गया। और उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके फर्जी आवेदन जमा किए गए और उन्होंने दावा किया गया था कि ये एक संगठित साजिश है। यानी कोई एक व्यक्ति से नहीं कर रहा है बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रुप आप कह सकते हैं या एक पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो ये काम करने में जुटा हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग की कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि एसआईटी जो है अभी इस मामले की और जांच कर रही है। ये तो जो इस अखबार के अंदर अभी जो खुलासे हुए हैं वो मैंने आपको बताया। यानी अभी एसआईटी की जांच ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुकी है और यहीं पर बात आकर रुक गए, नहीं, अभी तो ये मामला और गहराई तक जाएगा। सोचिए अभी इसमें कितने लोगों के नाम जो है वो सामने आएंगे। राहुल गांधी कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं कह रहे थे कि सुबह 4 बजे उठकर जो है वोट काटे जा रहे हैं या फिर तमाम तरह के आरोप जो थे वो राहुल गांधी लगा रहे थे, वो ऐसे लोगों तक को लेकर आ गए थे जिनका जो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो थे राहुल गांधी ने दिखाए थे कि किस तरीके से इनका नाम काट दिया गया और ये यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम तरह की चीजें राहुल गांधी उस वक्त कहते हुए नजर आए थे, लेकिन बीजेपी पार्टी ने तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी पार्टी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या फिर जो अभी जांच निकलकर सामने आ रही है उस पर बीजेपी के नेता आकर सफाई देंगे? क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब इस पर आकर कुछ बोलेंगे? क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के नेता जो हैं अब इससे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो पूरे आरोप लगा रहे थे उसके अंदर कहीं ना कहीं अब बहुत सी ऐसी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। और बहरहाल अभी एसआईटी जो है वो जांच कर रही है। अभी इसकी जांच जो और गहराई से होगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि हेरफेर के पीछे और कौन कौन जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये जांच की जा रही है कि फर्जी आवेदनों के लिए डेटा सेंटर तक पहुंच कैसे बनाई गई और इसके पीछे का मकसद क्या था। एसआईटी की जांच के नतीजे और भविष्य में होने वाली कार्रवाई इस मामले में और भी खुलासे कर सकती है। और इस पूरी घटना में या कहें कि इस पूरे जो ये जांच के अंदर खुलासे हो रहे हैं वो साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि हमारा सिस्टम तो बहुत मजबूत है, हमारे सिस्टम के अंदर तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वोट काटे जाए या वोट जोड़े जाए या फिर फर्जी वोटिंग जो है वो कराई जाए, तो अब चुनाव आयोग इस पर क्या कहेगा? क्या जब आपको याद होगा राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आया था। तो अब एसआईटी का जो खुलासा हुआ है जो या फिर इस अखबार के अंदर बताया गया है, इसको लेकर अब जो इलेक्शन कमीशन है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्या वो इन चीजों के बारे में जानकारी देगा? क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं अब फिर एक बार इस वोट चोरी के मुद्दे पर सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर सकती है कि आखिर में क्या वाकई में आपके वोट जोड़े जा रहे हैं या घटाए जा रहे हैं या फिर जो
जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हम जो वोट दे रहे हैं या फिर एक वोट की कीमत जो हम हमेशा से लगाते आए थे कि इस एक वोट से कोई भी सरकार बन सकती है, गिर सकती है, तो क्या हमारे वोट्स की बस सिर्फ एक 80 रुपए की कीमत अब जो है वो रह गई है, या फिर चुनावों को जीतने के लिए ऐसे गंदे गंदे खेल जो है वो किए जाएंगे और आम लोगों को गुमराह किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो ये थी आज की खबर। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।